वेलकम टू लैब्स गोल। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब्स गोल में। मैं हूं अवधेश और डिस्कस करूंगा दोस्तों इस वीडियो में यूपी पैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। देखिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मालूम पड़ जाता है कि किस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न जो है वो बने हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों 15 तारीख को 2022 में जो पेपर हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट में, उस सेकंड शिफ्ट वाले की बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख लीजिए। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं जो आया था। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ए ऑप्शन है सुपीरियर झील, बी है कैस्पियन सागर, सी है बैकाल झील और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैस्पियन सागर, है ना। अगर हम कैस्पियन सागर की थोड़ी सी और डिटेल में बात करें और पूछा जाए कि और किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, तो आपसे ये भी पूछेगा कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। इसकी अगर सीमा की बात करें तो इसकी सीमा लगती है कजाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और अजरबैजान, है ना, इनसे इसकी सीमा लगती है। वहीं हम सुपीरियर झील की बात करें, मैंने बताया था आपको एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा, हो सकता है कैस्पियन सागर से इस बार बन गया तो सुपीरियर झील से बन जाए। तो अगर सुपीरियर झील से क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व में, तब आप बताएंगे सुपीरियर झील, है ना। और अगर बैकाल झील से क्वेश्चन बनाएगा तो वो पूछेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे बैकाल झील है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? ए ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी है मौलाना आज़ाद, सी है श्री गोपालाचार्य और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से इसका सही आंसर लगाओ। छोटा सा वीडियो है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोपालाचार्य। वो श्री गोपालाचार्य दोस्तों, देखिए सी है यहाँ पर, सी गोपालाचार्य जो है दोस्तों, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ी सी बात कर लें कि एक्स्ट्रा क्या बन सकता है। तो ये पूछे कि इनकी जो अवधि थी वो कब से कब तक थी, तो आप बताएंगे 21 जून 1948 से दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतर गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राम गोपालाचार्य रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ए ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी है रानी की उद्घोषणा, सी है मिंटो मार्ले सुधार और डी है दोस्तों मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, समझ गए। चलिए इसी को दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब और डी है झारखंड। जल्दी से बताओ। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी, सागौन के जंगल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर और एक्स्ट्रा राज्यों की बात करूं तो ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिलते हैं दोस्तों, कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है जीएमटी की? तो ए ऑप्शन है ग्रीनविच मेगा टाइम, बी है ग्रीनविच मीन टाइम, सी है ग्रीनविच मिड टाइम और डी है दोस्तों गोल्ड मीन टाइम। तो आप इसका सही आंसर लगाइए। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ग्रीनविच मिड टाइम। ठीक है, ग्रीनविच क्या हो जाएगा? ग्रीनविच मिड टाइम। आपको पता है कि इंग्लैंड के निकटतम देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक एक स्थान है जहाँ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो आप कितने घंटे आगे बताएंगे? 5.5 घंटे आगे। अगला प्रश्न है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था?
राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 6, सी है 14 और डी है 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। 14 बैंकों को दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 जुलाई 1969 को। ठीक है, आगे बात करते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, उद्योग विशेष रूप से शारीरिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ए ऑप्शन है, यहां दोस्तों हो जाएगा सार्वजनिक, ठीक है, हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। ए ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए, बी है मेट्रो परिवहन के लिए, सी है संचार के लिए और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ए ऑप्शन है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बी है श्री आरपी सिंह सिन्हा और सी है दोस्तों श्री श्यामलाल घोष और डी है श्री विनायक कोहली। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, तो आप बताएंगे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में बदल दिया है। किसमें? नीति आयोग में बदल दिया है। ठीक है, तो पहले दोस्तों मैं बता दूं कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो दोस्तों प्रधान भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री है वही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो ये है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ए ऑप्शन है प्राथमिक, बी है चतुर्थ, सी है तृतीय और डी है द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे कृषि है, पशुपालन है, वन है, उद्योग है, मत्स्य पालन है, खनन है, ये सारी की सारी चीजें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। अगर एक क्वेश्चन और बन जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में लगभग कितनी % जनसंख्या कार्यरत है, तो आप बताएंगे 51%। अगला प्रश्न है सभी अम्लों के समान तत्व हैं। ए ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन और डी है सल्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला प्रश्न है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किस से लेपित होते हैं? ए ऑप्शन है टेफ्लॉन, बी है पीवीसी, सी है काले रंग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टेफ्लॉन। टेफ्लॉन सही आंसर है बिल्कुल। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। ए ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना, बी है शासन करना, सी है कानून बनाना और डी है कर एकत्रित करना। तो जल्दी से बताओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कानून बनाना, लॉ मेकिंग। ठीक है, बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कानून बनाना। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपको यूपी पैट की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जीएस जीके के प्रश्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे के सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं। चंद्रयान 3 से इम्पोर्टेंट करंट दोस्तों वो भी कराया है, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधार, केंद्र और राज्य संबंध, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता और डी है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न लास्ट है कि प्रकाश वर्ष किसकी एक माप है? ए ऑप्शन है हवाई जहाज की गति की, बी है प्रकाश की गति की, सी है तार की दूरी की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तारकीय दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों तारकीय दूरी की है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है 1 प्रकाश वर्ष
वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। अगर पूछ लिया जाए कि 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।